बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे और किसी की परेशानी बीमारी तो अल्लाह पाक अपने करम से इसको दूर कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज मैं बना रही हूँ कॉफ़ी केक हुसैन की बर्थडे के लिए। यहाँ जी मैंने 2 कप लिया है मैदा और इसमें मैंने छन्नी में डाल दिया 2 कप मैदा और 2 टीस्पून मैंने डाला है इसके अंदर बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है नमक शामिल करा है। और सारी चीज़ें हमने मिक्स करने के बाद छन्नी से जो है हम अच्छे से छान लेंगे। या बॉल के अंदर मैंने छान के रख दिया। और अब हम 1 कप लेंगे दूध, इसके अंदर हम डालेंगे इंस्टेंट कॉफ़ी। और कॉफ़ी इसमें जो है ना ज़्यादा यूज़ होगी तो कॉफ़ी केक बना रहे हैं बड़ा अच्छे से इसके अंदर फ्लेवर आता है। मुझे तो कॉफ़ी केक बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लेकर 2 छोटा चम्मच यानी 2 टीस्पून मैंने जो है ना ये मैंने कॉफ़ी डाली है। इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद हमने रख दिया एक साइड पे। यहाँ पे 400 ग्राम मैंने मक्खन लिया, इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ क्योंकि अभी हमें चाहिए 200 ग्राम मक्खन और 200 ग्राम मक्खन हम रख देंगे, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बराबर से कटिंग करके आधा मक्खन मैं ना अभी इसको यूज़ करूँगी। तो अभी मैंने फ्रिज में से निकाला था, काफ़ी जमा हुआ मक्खन हो रहा था, तो यहाँ पे मैं बीटर की मदद से अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ। आप घर में बना सकते हैं, बग़ैर अवन के केक बना सकते हैं। अच्छा अपने हाथ से जो बनाएंगे ना तो घर वाले बड़े खुश होते हैं, बच्चे भी बड़े खुश होते हैं कि अरे अम्मी ने केक बनाया हमारे लिए, बर्थडे का गिफ्ट दिया। और बाज़ार से तो हम यूँ ही लेकर आ जाते हैं, हर फ्लेवर में मिल जाता है माशाल्लाह। बड़े ज़बरदस्त केक जो है ना बाज़ार में मिल जाते हैं, उनके पास तो बड़े बड़े अवन होते हैं, हर चीज़ होती है। यहाँ जी मैंने मक्खन जो लिया था ना 200 ग्राम, इसमें मैंने हाफ़ कप चीनी डाली है और चीनी डालकर हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। तो जी मैं बात कर रही थी कि बच्चे ना बड़े खुश हो जाते हैं, अरे अम्मी हमारे लिए केक बना रही है, घर में केक बन रहा है हमारा, मतलब इतना हमारा इम्पोर्टेंस दी जा रही है हमें। तो ये बात होती है। यहाँ पे जी चीनी डालने के बाद ना हाफ़ कप मैंने चीनी डाली, इसके बाद हम इसके अंदर 4 अंडे शामिल करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम अंडा हम डालते रहेंगे और बीट करते रहेंगे। चारों अंडे एक साथ नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे जी 4 अंडे मैंने ना रख लिए थे और इस तरह से मैं एक एक अंडा डाल के ना इस तरह से मैं अच्छा मिक्स करती जा रही हूँ। तो अवन जो है वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम जो है इसमें भगोने में बनाएंगे केक। अच्छा सा इसको जो है ना केक बन जाता है। और आप यकीन करें जब मैंने ये केक बनाया ना और जब सबने खाया तो सबको इतना पसंद आया, क्योंकि अभी जो है हुसैन की बर्थडे तो हो चुकी है, ये जो है ना व्लॉग ये दूसरे दिन का है। और अभी हसन की भी कुछ तबीयत ऐसी हो रही थी, कुछ इसके गले में जो है ना ऐसा साइड से शायद लोग कह रहे हैं कि ये हुदूद होते हैं वो फूल जाते हैं। तो अभी इसकी ट्रीटमेंट भी चल रही है। उसकी तकलीफ़ से ना इसको बुखार भी हो रहा था। तो होता ना कि घर में अगर एक बच्चे को कोई तकलीफ़ हो ना तो फिर दिल नहीं करता कुछ भी जो ऐसा कोई काम करने को। मगर हसन ने कहा कि नहीं जो है ना इसकी बर्थडे कर लो और माशाल्लाह बड़ा हिम्मत वाला है। यहाँ जी मैंने 4 अंडे डाल के ना अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। और जो हमने मैदा हमने रखा हुआ था ना, 2 कप हमने मैदा लिया था, इसमें हमने बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा हमने नमक डालकर हमने रखा था, तो वो हम थोड़ा थोड़ा डालकर इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ जी मैंने जो दूध में मैंने कॉफ़ी डालकर रखी थी वो हम डाल देंगे और अब हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे इसी मैदे में। तो थोड़ी देर हम इसको मिक्स करेंगे, ज़्यादा हमें इतने टाइम नहीं लगेगा, बस ये बैटर तैयार हो जाए। और यहाँ पर ये वनीला एसेंस है ना, ये मैंने 1 चम्मच मैंने डाल दिया। वैसे तो इसके अंदर तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच डलते हैं, मगर ऐसा हुआ। अच्छा अक्सर ऐसा होता है ना, आप कोई चीज़ बनाने खड़े हो रहे थे, कभी खड़े होते हैं तो कभी कोई चीज़ नहीं मिलती है, कभी कोई चीज़ ऐसा होता है कि शॉर्ट हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ, वनीला एसेंस के नहीं था तो मैंने फिर जो है कि आसपास दुकानों पे मंगवाया, वहाँ पे नहीं मिला वनीला एसेंस। कुछ ख़ास दुकानों पे मिलता है और इसके लिए मैं फिर अपने हस्बैंड के साथ रात को मैं बाहर भी गई, मगर वहाँ पे भी मुझे नहीं मिला। मैंने चलो अभी तो काम हो गया, अभी अपने केक में जो है ना मैंने तकरीबन 1 चम्मच के करीब डाल दिया, वरना 2 चम्मच जो है ना वनीला एसेंस के इसके अंदर डलते हैं। वनीला एसेंस मैंने डालने के बाद अच्छा से बीट कर दिया। और यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया, इसके अंदर मैंने नीचे जो है ना मैंने बटर पेपर इत्तेफाक से वो भी ख़त्म हो गया, तो मेरे पास ये खाकी जो है ना कागज़ रखा हुआ था वो मैंने लगाया, ऊपर से हल्का सा ऑयल लगाया और इसमें ये बैटर डाल दिया। डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि एक से जो है ना बैटर हो जाए। या भगोना मैंने रखने के बाद एक स्टैंड आप रख लें या कोई प्लेट रख लें और इसके बाद मैंने जो है ना थोड़ी देर मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा, फिर इसके बाद मैंने लो फ्लेम पे रख के तकरीबन मैंने 1 घंटा रखा इसको। 1 घंटे बाद मैं इसको जो है ना अभी चेक कर रही हूँ। स्टिक से मैंने चारों साइड से देख लिया, मगर स्टिक जो है ना पूरी बिल्कुल साफ़ नहीं कर रही है।
अगर स्टिक में आपको थोड़ा सा चिपचिपाहट लगे तो आप इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट और रख दें। तो स्टिक से आप इसको चेक करके ना फिर आप इसको निकालें। तो ये पक चुका है ये। अभी मैंने इसको ना निकाला इसको थाल में, तो अभी गर्म बहुत हो रहा है, मगर अभी इसको मैं ठंडा करके निकालती, मगर होता ना मैं इसको बस मैं बेचैन हो रही थी, इसको मैं देखूं कि नीचे से पक गया, कहीं जला तो नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको ना चेक कर रही हूँ। अभी मैंने कागज़ हटा के मैं देख रही हूँ, अभी गर्म बहुत है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बेक हुआ है। और अभी मैं इसको रख दूँगी, इसकी क्रीम बाद में अभी मैं यूज़ करूँगी। मैं अभी वनीला एसेंस का जो है ना वो मैंने मंगवाया, इसके बाद हम इसकी जो है ना क्रीम शामिल करेंगे। और भी मुझे अभी जो है ना काम साथ साथ होते जा रहा है। यहाँ जी हम इसकी क्रीम बनाने के लिए मैंने 2 कप चीनी ली है। अच्छा, इसमें मिक्सर में हम डाल के इसको बारीक पीस लेंगे। तो 2 दफ़ा मैंने इसको चीनी को पीस लिया था। 2 कप चीनी जो है ना मैंने एक बाउल के अंदर डाल दी। और इसकी क्रीम जो है ना बड़ी मज़े की लगती है। बस मुझे तो है ना इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है कॉफ़ी की। इसको हम चीनी को छान लेंगे, और जो मोटी मोटी चीनी रह जाएगी ना आखिर में, उसको हम चाय की जो बरनी होती है ना उसमें डाल देंगे, चाय वगैरह में काम आ जाएगी। अच्छा जी, चीनी मैंने छान ली अच्छे से, और इसको भी मैंने एक कांच के बाउल में ना मैंने निकाल ली। यहाँ पे जी मेरे पास ये व्हिपिंग क्रीम रखी हुई थी। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं हो तो आप जो फ्रेश क्रीम होती है ना, या बाज़ार में आपको मिल जाती है, या फिर मलाई हो तो वो आप ले लें। आप तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने जो है ना ये व्हिपिंग क्रीम ली थी। ये तकरीबन मैंने 3-4 टेबल स्पून लिए, और इसमें मैं तकरीबन 2 चम्मच है ना ये इंस्टेंट कॉफ़ी के डाल कर इसको छान लूँगी। अच्छा, कॉफ़ी में अच्छे से हम क्रीम को मिक्स कर लेंगे। ये हाथ की बीटर से मैं इसको जो है ना मिक्स कर रही हूँ। बस थोड़ी देर हमें मिक्स करना है। इसका कलर अगर आपको कम लगे तो कॉफ़ी आप और शामिल कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। यहाँ पे जी मैंने क्रीम में कॉफ़ी मिला के रख दी। अब जी मैंने एक गिलास में ना 2 चम्मच मैंने लिया है कॉफ़ी, और आधा कप मैंने लिया है इसके अंदर गर्म पानी। ये मैंने कॉफ़ी के अंदर डाल दिया, और तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैंने चीनी के मैंने लिए हैं, यानी हाफ़ कप आप डाल सकते हैं चीनी। और वो मैंने एक साइड पे रख दिया। अच्छा सा चीनी जो है ना वो घुल जाए। तो अभी जो है हम इसकी क्रीम तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे जी मैंने मक्खन जो 200 ग्राम था ना, हमने अलग से निकाल दिया था, वो हम एक बाउल में लेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा भी हार्ड हो रहा है मक्खन, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, अगर मैं बाहर रखती ना तो ये पिघलना शुरू हो जाता है। तो हमें जो है ना इसी तरीके से हमें थोड़ा सा हार्ड मक्खन लेकर ही ना हमें इसको बीट करना है, ताकि ये बिल्कुल मेल्ट ना हो। अच्छा, यहाँ जैसे मक्खन हमें मेल्ट होता है ना, तो इसके अंदर हम चीनी जो है ना आधी आधी चीनी डालकर इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो सारी भी डाल के कर सकते हैं, मगर ये है कि थोड़ा सा जब हम इसको मिक्स करते हैं ना तो थोड़ा सा उड़ना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने आधी चीनी पहले डाली, और अब जो है मैं यहाँ पर आधी चीनी बाद में डाल रही हूँ। अच्छे से इसका जो है ना हम मिक्स कर लेंगे इस मक्खन के अंदर चीनी को। और आप चाहें तो जो है ना इसके अंदर चॉकलेट केक भी बना सकते हैं, यानी कॉफ़ी आप इस यूज़ ना करें, आप इसमें चॉकलेट डाल सकते हैं। यहाँ जी जो हमने कॉफ़ी और ये क्रीम हमने मिला के रखी थी ना, ये हमने मक्खन और चीनी वाले बैटर में हमने डाल दी। तो जी वनीला एसेंस आ गया, और अब यहाँ पर मैंने वनीला एसेंस है ना 2 चम्मच मैंने इसके अंदर डालें। और वनीला एसेंस डालने के बाद ना इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसकी जो खुशबू होती है ना, चॉकलेट के साथ जो वनीला एसेंस की खुशबू आती है ना, एक बड़ा अच्छा सा एक मिलकर ना बड़ा अच्छी सी खुशबू आती है, जो कि अक्सर आपने देखा होगा जैसे आप बेकरी में जाते हैं वहाँ केक की जो खुशबू आती है ना, वो इसी तरीके से आती है। वनीला एसेंस और कॉफ़ी की जो बहुत अच्छे मिलकर ना अच्छा फ्लेवर बन जाता है। यहाँ केक जो है ना वो मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था। अब जो है हम छुरी की मदद से या फिर आप धागे की मदद से इसको है ना बीच में से 2 लेयर में हम काट लेंगे। तो जी ये तकरीबन 2 पाउंड का है ना ये केक तैयार हो रहा है। और जो हमने इसके अंदर एक गिलास में हमने गर्म पानी, कॉफ़ी और चीनी हमने डाल के जो रखा था ना, यानी शीरा बना के रखा था, ये हम डालेंगे इसके अंदर, ताकि जो हमने केक बनाया ना अच्छा से इसके अंदर जज्ब हो जाए, इसका फ्लेवर और मिठास इसके अंदर आ जाए। दोनों लेयर पे हम जो है ना इस तरह से हम फैला देंगे चम्मच से। तो अभी मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ ताकि जल्दी से जो हो जाए है ना ये काम मेरा हो जाए, क्योंकि अभी खाना वगैरह भी जो है ना साथ में बनाना है, और आज ही के आज हम ये सारा काम कर रहे हैं। अच्छा जो है ना हमने बस घर में कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। और शनाज की पूरी फैमिली को हमने बुला लिया था कि चलो नानी आ जाएंगी और नाना आ जाएंगे, सब आ जाएंगे और हम लोग होंगे। तो गुड़िया को मैंने बुलाया था। और यहाँ पर जी अभी मैंने छुरी की मदद से ना थोड़ा सा मैंने इसके अंदर या फोक की मदद से आप थोड़ा सा इसको ऐसे मारेंगे ना, तो ये जो शीरा है ना वो जज्ब हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्रीम मैंने बनाई थी ना, ये मैंने एक लेयर पे क्रीम लगा दी, उसके ऊपर आप बादाम या अखरोट है ना आप
क्रश करके आप डाल सकते हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप ऐसी क्रीम लगा दें। अच्छा, यहाँ पे मैंने दूसरी क्रीम लगा कर थोड़ी देर में इसको जो है ना अभी इस तरह से मैं प्रेस करूँगी। तो अभी जो है मैंने सोचा जल्दी जल्दी से ना मैं कौरमा बना लूँ। तो यहाँ पर ये क्रीम वगैरह जो है ना मैं सेट कर लेती हूँ। यहाँ पर जी मेरे पास अखरोट रखे हुए थे, तो 6-7 अखरोट मैंने ना निकाल कर ना इसकी गिरी और इस तरह चॉपर में डाल के ना डंडे से हल्का हल्का प्रेस कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा मोटा मोटा भी रहे और इस तरह से क्रश हो जाए। तो मैंने कहा अभी मैं क्रीम बाद में सेट करूँगी, यहाँ पे कौरमा चढ़ा देती हूँ ताकि ना ये पकता रहे कुछ, क्योंकि गैस की भी बड़ी प्रॉब्लम है। ऑयल डाला मैंने इसके अंदर, और ऑयल डालने के बाद मैंने थोड़ा सा गरम मसाला शामिल किया है साबुत, इसमें सब्ज़ इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची और तेज़पत्ता जो है ना छोटे मेरे पास पीस पड़े हुए थे वो मैंने डाल दिए, और इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल करा है, थोड़ी सी लौंग, काली मिर्च डाली है, अदरक लहसुन डाला। उसके बाद यहाँ पर जी चिकन में डाल रही हूँ। तो आज खाने में ना चिकन कौरमा बना रहे हैं, उसके साथ बिरयानी बनाएंगे हम तय वाली। और जो है ना मैंने मोहसिन से कहा था कि फ़िश ले आना, क्योंकि फ़िश जो है ना बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बच्चों के ना कोई भी टॉन्सिल हो रहे हो या गुदुद हो रहे हैं या कोई भी गले ख़राब हो रहे हो ना, तो आप बच्चों को फ़िश ज़रूर खिलाएं हफ़्ते में 1 से 2 बार। इससे क्या होगा कि आपके बच्चों के या आपके कोई भी गले में प्रॉब्लम है ना, वो सारी सॉल्व हो जाती हैं। और अल्लाह पाक ने मछली के अंदर ऐसी कुदरती चीज़ें दी हैं कि वो हमारे गले के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ख़ास तौर पे गले के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उनके इंशाल्लाह टॉन्सिल भी सही हो जाएंगे और गले की जो तकलीफ़ होंगी ना वो भी सही जाती हैं। यहाँ जी हम क्रीम की तरफ आ जाते हैं। तो क्रीम मैंने छोड़ दी थी, मैंने कहा अभी मैं बाद में ना इसको सेट करूँगी। तो मैंने क्रीम लगा कर और नीचे से भी मैंने सेट करी। तो मैं इसको भी चाह रही थी कि मैं इसमें जो है ना गोल निशान दूँ, तो भी मेरे पास केक का इतना सामान था नहीं। यहाँ पे मैंने कार्ड है ना इसकी मदद से इसको प्रेस कर रही हूँ। और पहले मैं जो है ना मेरे पास ये केचप की बोतल रखी हुई थी खाली, तो मैंने सोचा इससे करूँ, मगर उससे हुआ नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं जो है ना फोक की मदद से करती हूँ। तो फोक की मदद से जो है ना मैं इस तरह से इसमें स्ट्रक्चर डाल रही हूँ। तो जी चलो काम तो हो गया हमारा। और साथ में जो हमने जो अखरोट हमने कूट के रखा था ना, ये साइड में हम इस तरह से हाथ में लेके इस तरह से प्रेस कर लेंगे। तो एक थाली में मैंने ना ये केक रख दिया था, और साथ में भी जो है ना गर्मी भी हो रही, तो मैं थोड़ी देर के लिए भी इसको फ्रिज में रखूँगी। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और आगे पता नहीं, ख़बरों में तो इतना बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी इस साल। बस अल्लाह पाक रहम करे, और जो गर्मी में धूप में काम कर रहे होते हैं ना उन पर भी अल्लाह पाक अपना रहम करम फरमाए। हम तो घर में होते हैं, मगर फिर भी जो है ना इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि बस दिन में बुरा हाल हो जाता है। यहाँ जी हुसैन ने कहा कि मुझे जो है ना कार वाला केक चाहिए। तो मैंने सोचा मैं कार वाला केक क्या बनाऊँ। तो मैंने कार ली थी, ये सेट लिया था मैंने। तो यहाँ पे मैंने छोटी छोटी ना कार उसके ऊपर रख दी, और मैंने कहा चलो बच्चे ना खुश हो जाएगा। और अभी मैं ना इसको फ्रिज में रख रही हूँ ताकि ये केक भी सेट हो जाए और मक्खी वगैरह जो है ना वो ना आए। तो मक्खियाँ तो खैर आ जाती हैं, आप कितना ही आप स्प्रे कर लो या कितना ही आप, मेरा तो घर बंद है, मगर फिर भी इतनी छोटी सी होती हैं वो उड़ कर ना कहीं से आ ही जाती हैं। तो खैर अल्लाह पाक ने हमारे साथ हमारे साथ घर में ना बहुत सारी चीज़ें रह रही होती हैं, हम नहीं रह रहे होते हैं। यहाँ जी मैं जो है ना अभी बिरयानी का मसाला ना अभी बना रही हूँ। तो अभी गैस आ गई थी, तो आपने देखा कभी मैं इस चूल्हे पे काम कर रही थी, कभी इस चूल्हे पे काम कर रही थी। तो अभी गैस आ गई थी, तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो यहाँ पे मसाला मैं तैयार कर देती हूँ, यानी चढ़ा देती हूँ। इसके बाद जो है मैं अभी जाऊँगी नहाने के लिए, और बस ये काम करते करते ना रात हो जाती, पता नहीं चलता। बस अल्लाह पाक जी सबको खुशियाँ दिखाए। मैं कहती हूँ कि अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा एहसान है, उसका जितना शुक्र अदा करो उतना ही कम होता है। मैं कहती हूँ कि इंसान जो होता है ना वो एक बहुत ज़्यादा कीमती होता है, और अल्लाह की तरफ से है ना एक इनाम मिलता है कि जो हमारी औलाद और उसकी औलाद हम देख पाते हैं। अल्लाह का ढेरों बार शुक्र अदा करो, वो भी कम है कि अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी, और माशाल्लाह माशाल्लाह इतने नेक और माँ बाप के फरमाबरदार औलाद अता फरमाई। तो ये मेरे लिए एक सबसे बड़ी नेमत है, क्योंकि आपकी औलाद अगर है और वो आपके ना फरमान है, तो ये आपके लिए समझिए दुनिया के अंदर ही ना आपके लिए दोज़ख बन जाती है। तो सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जिनके औलाद दे तो माँ बाप की फरमाबरदार दे, एहसास करने वाली औलाद अता फरमाए, और आपको उनकी तरफ से जो है ना दिली सुकून अता फरमाए। मैं अक्सर देखती हूँ कि जो लोग हैं ना दूसरे की औलाद के पीछे
बस इस तरह करते हैं ना तो बड़ा मुझे दुख होता है। यहाँ पे मैं ऊपर आई थी तो ऊपर आकर मैंने सोचा मैं ना गिफ्ट पैक कर लेती हूँ जो मैं गिफ्ट लेकर आई थी हुसैन के लिए। तो हुसैन जो है ना मेरे साथ ही साथ रहता है, तो ये आ गया। मैंने कहा अरे आप तो जाओ, मैं आपके लिए गिफ्ट दे रही हूँ। तो कहता नहीं अम्मी मैं गिफ्ट पैक कराऊँगा। मैं चलो यहाँ पर जी ये इब्राहिम भी है ना, उसको देख कर वो भी मेरे साथ ही साथ रहता है माशाल्लाह से। तो ये दोनों बैठ गए मेरे साथ, पैकिंग क्या करा रहा है बल्कि और मुझे तंग कर रहा है। तो अभी मैं इनका गिफ्ट पैक करूँगी, उसके बाद जो है ना फ्रेश होकर तैयार होंगी। तो ये होता है कि जल्दी जल्दी मैं कहती हूँ वक्त पे काम हो जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। और अभी जो है माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे काम हो गए। अभी मैंने कहा था मुत्तसिम देख लेना, नीचे थी वो जी। तैयार हो गए काम वाम करने के बाद, अल्लाह का शुक्र है नमाज भी अदा कर ली। और ये अभी गुड़िया भी आ गई। और ये सूट जो है ना ये मुझे अंबर ने दिया था मुझे ईद पर, तो ये मैंने अभी है ना तहसील लेकर आया टेलर से, तो अभी मैंने ना ये वेयर किया है। और ये वाला कलर है ना मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना है, वैसे दूसरे कलर बहुत पहना है ना, ऐसे कलर नहीं पहना है, ऐसे कलर नहीं पहना। वैसे मैंने फैंसी सूट है ना वो मैंने पहना है, लोन में नहीं पहना। और बस ये काम तो हो गया। अभी जो है कि उनकी हुसैन की नानी का इंतज़ार हो रहा है। तो जी ये इतने खुशियों भरे लम्हात होते हैं ना कि इनके लिए इंसान है ना, एक अगर आपके अंदर एक वीकनेस भी हो रही है तो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो ये खुशियाँ जो है ना बड़ी कीमती होती हैं और रिश्ते बड़े कीमती होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई इनकी कदर करना चाहिए और इन रिश्तों का एहतराम करना चाहिए। तो मेरी नज़र में तो मेरी अपनी बात कर रही हूँ कि उससे बदनसीब कोई नहीं होगा कि आपको अल्लाह पाक ने सारे रिश्ते दिए मगर आप उनकी कदर नहीं करते और आप अपनी बातों से या किसी भी हरकत से ना अपने प्यारे रिश्तों को ना दूर कर देते हैं। तो ये मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ी बदनसीबी वो होती है। अल्लाह पाक आपको रिश्ते देता है तो इनकी कदर करे और उनको जो है ना मोहब्बत और प्यार के मोहताज होते हैं रिश्ते। मौसम ये भी सामान लेकर आया है बर्थडे का। क्या लेकर आया है? क्या चीज़ लेकर आया है? अच्छा, ये बर्थडे का सामान लेकर आया है। फिश मंगाई। अरे रोटियाँ, रोटी गर्म है, इसमें रोटियाँ रख दो टलिए में। जल्दी तैयार हो जाओ। मैं हुसैन को रेडी कर रही थी। मौसम तैयार हो जाए, बड़े जल्दी टाइम। मैं वो नहीं आई शनाज अभी तक? वो आ रही है। अच्छा, फ़ोन पे बात हुई थी मेरी। अच्छा। और यहाँ पर जी बर्थडे रूम तैयार हो गया। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये मोहतन ने हुसैन ने सजाया। हाँ, मैं नीचे नमाज़ पढ़ने गई थी और वो ये कार हुसैन की फेवरेट कार है ये, वही पति शोरूम खोलेगा ये बड़ा हो के। मैंने केक बनाया तो कह रहा अम्मी कार वाला केक बनाना। मैंने कहा कार वाला मैं केक कैसे बनाऊँ? खैर मेरे पास इतनी चीज़ें तो है नहीं मैं कार वाला केक बनाऊँ, वो तो उनके पास एक बड़ा सेटअप होता है। और यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह हुसैन की जो है ना ये बर्थडे माशाल्लाह अल्लाह पाक मुबारक करे, उसको ढेर सारी खुशियाँ दिखाए, ज़िंदगी उम्र दराज करे इसकी, आमीन सुम्मा आमीन। तो बड़ा खुश हो रहा था ना, आज मुझे गिफ्ट देंगे, मेरी बर्थडे है। और आज थोड़ा सा ना नखरे भी दिखा रहा था, थोड़ा जो है ना ऐसा होता है ना बच्चे ज़्यादा नखरे दिखा रहा है बहुत, यानी इतरा आ रहा था। और अभी ये देखें अभी तैयार होने जा रहा है, ये अभी ना क्या है ये जाओ ना कपड़े मेरे वाशरूम से सीधा यहाँ आ गया तौलिया लपेटिए। ओह देखो ये काफ़ी दिनों बाद हमारा ड्राइंग रूम सजा है माशाल्लाह माशाल्लाह। हैप्पी बर्थडे हुसैन। और ये क्या हुआ, ये इसमें हवा थोड़ी कम है, चलो बच्चे खुश हो जाते हैं थोड़ी। तो जी माशाल्लाह गुड़िया भी आ गई और बच्चे भी आ गए थे तैयार होकर। तो अभी हम बस यही कह रहे थे कि शनाज आ जाती थी उसके बाद है ना कटिंग वगैरह करते हैं केक की। ये ना करे मेरे बंदे बना दी उसमें। वो बन गई क्या कहते हैं उसको, मैनिक्विन। ज़ेनब वो कह रही हो कि मैं हिलूंगी तो बंदे गिर जाएंगे। ज़ेनब स्टैचू नहीं होते वो जो खड़े होते वो लग रही है। अरे वो कह रही है कि मेरे बंदे नहीं गिर जाएंगे। क्या हो गया? तो जी आपने ज़ैनब की शरारत देखी, ये इतना शौक़ है इसको ज्वेलरी पहनने का कि
होता है बाज़ बच्चियों को ना बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, तो इसको इतना शौक़ है बंदे पहनूँ और जो है मेकअप वगैरह करूँ मैं। तो लड़कियाँ हैं, कुदरती चीज़ होती है। यहाँ जी अभी हम लोग है ना अभी नीचे आ गए थे कि चलो नीचे चलते हैं, और अभी जो है ना हम बस अभी कमरे में जो है ना आपको खाली लग रहा होगा क्योंकि सोफ़े नहीं है। सोफ़े मेरे गए हुए हैं बनने के लिए, मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले वाली वीडियो में। तो मेरा ये ड्राइंग रूम है ना आज पूरा खाली हुआ हुआ। तो ये हुसैन का सूट है ना, मोहतर गई थी कल बाज़ार, मैं अलग गई थी अंबर के साथ बाज़ार। तो हिम्मत नहीं हो रही थी बाज़ार जाने की, बस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मगर ये है कि बाज़ दफ़ा आपको जो है ना किसी काम से जाना ही होता है, और गर्मियों में जो शादियाँ वगैरह होती हैं, मैं तो ये सोच रही थी वो लोग किस तरह शॉपिंग करते हैं, क्योंकि हालत बुरी जाती है, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, पसीने की वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। यहाँ पर मैं बहुत सारी दुआएं दे रही थी हुसैन को कि हुसैन को अल्लाह पाक बहुत लंबी ज़िंदगी दे, उसके माँ बाप को अल्लाह पाक ढेर सारी खुशियाँ दिखाए, उनकी औलाद की। मैं कहती हूँ कि वो खुशनसीब लड़कियाँ होती हैं जिनको अपने सास ससुर की दुआएं लेती हैं और वो देते हैं दुआएं, तो बहुत खुश नसीब होती हैं मेरी नज़र में ना। तो ये है कि दूसरे की आने वाली बेटी को भी है ना इतनी मोहब्बत और एहतराम से रखना चाहिए जैसे आप अपनी बेटियों को करते हैं, जिस तरह उनको इज़्ज़त देते हैं। सब ये रिश्ते जो है ना इज़्ज़त के काबिल होते हैं, तभी रिश्ते ना वो चलते हैं। तो हर रिश्ता ही है ना इज़्ज़त के काबिल होता है, एहतराम के काबिल होता है। अगर उस रिश्ते में आपकी इज़्ज़त नहीं होगी ना तो वो रिश्ता, मैं कहती हूँ, वो पायदार नहीं होता। चाहे वो शोहर का हो, चाहे बच्चों का हो या उनके बच्चों का हो। यानी छोटे बच्चे हैं ना ज़ैनब और इब्राहिम, अगर हम इनको भी ना डांटते रहेंगे या हम डांटेंगे या तेज़ आवाज़ में हम बात करेंगे ना, तो ये बच्चे भी समझेंगे कि हमारी जो है ना बेइज्जती कर रहे हैं, तो वो बच्चे हमसे दूर भागेंगे। यहाँ पे जी अभी शनाज आ गई थी और अकेली आई थी, तो मैं उससे यही कह रही थी कि इतना टाइम लगा दिया और अकेले आए। तो शनाज ने मुझे बताया कि उनके अब्बा की ना आज बरसी भी थी। मुझे नहीं पता था कि उनके अब्बू की आज बरसी भी थी। खैर बरसी तो पहले निकल गई, मगर कुछ उनके काम था उनके घर में, तो उनके भाई ने थोड़ा लेट करी, तो इत्तेफाक से आज ही थी। तो वो वहाँ से जो है ना ये अपने घर गई, फिर वहाँ से आई थी ये। तो मैंने कहा भाई पूरे घर की दावत थी, सभी आते तो अच्छा लगता है। खैर नानी आ गई दुआएं देने के लिए, तो हम तो हर उसके अंदर हम तो खुश होते हैं भाई, अपनी सहूलत और उसके हिसाब से ये ना इंसान हर काम करता है। तो सब आते हैं तो अच्छा लगता है। और हम लोग घर ही घर के थे, तो अभी मैं मोहतर से मतलब कह रही थी दोपहर को कि हम बाहर कर लेते बर्थडे, क्योंकि घर में अभी सोफ़े वगैरह भी नहीं है। मगर मोहतर ने बोला नहीं, बर्थडे जो है ना घर में करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा है। और अभी मेरे से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसा लॉकडाउन है, यानी खाने पीने की कुछ चीज़ें बंद जाती हैं, कभी खुल जाती हैं, तो फिर कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। तो हसन है ना यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ हुआ था, उसकी तकलीफ़ हो रही थी, तो वो बात भी नहीं कर रहा था। अभी बड़े मुश्किल से इसको मैं जो है ना मना मुना के लाई कि चलो आ जाओ। हल्का सा मैं जो है ना उसको प्रेस करके देख रही हूँ, वरना वही किसी को हाथ भी नहीं लगाना दे रहा। तो होता है ना कि ये उनको पता है कि ये आहिस्ता से देखेंगे, तो मुझे सिर्फ हाथ लगाना दे रहा है, वरना किसी बच्चे को हाथ नहीं लगाना दे रहा। तो जी मेरी तो यही सोच है कि आप किसी के खुशियों में होगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर खुशियाँ दिखाएगा और आपको खुश रखेगा। तो अगर कोई आपको कोई तकलीफ़ देता है तो इंशाल्लाह वो उसके आगे ज़रूर चीज़ वो आती है। अगर किसी ने आपको भी तकलीफ़ दी तो आपको अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उसको नेक हिदायत अता फ़रमाए, क्योंकि अल्लाह ख़ुद ही आपकी हिफाजत फरमाएगा। और आप अपने दिल को ना बिल्कुल साफ़ रखें, बस आप अपने दिल को जो है ना साफ़ रखेंगे ना, तो उसके अंदर फिर आपका अल्लाह का ज़िक्र अच्छा से कर सकते हैं। और अल्लाह पे भरोसा करें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बहुत वज़ह तौर पर फरमाया है कि उसने तमाम मखलूक़ात को इंसान के लिए पैदा किया और इंसान को अपने लिए पैदा किया है। ये बात सोचने की होती है हमारे लिए कि हम इस दुनिया में क्यों आए। तो अल्लाह ने हमें जो है ना अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और अल्लाह ने अपनी पूरी कायनात को ना इंसान के लिए बनाया है। सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन, आसमान, पहाड़, दरख्त, फूल पौधे, जो भी कुछ हैं सब अल्लाह की पैदा करदा चीज़ें। और लेकिन इंसान को है ना किस लिए बनाया है? सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए, अपनी पहचान के लिए। ये कितना बड़ा एजाज़ है कि पूरी कायनात इंसान के लिए, लेकिन इंसान अल्लाह के लिए है। और जब इंसान अल्लाह की इताअत करता है तो वो गुनाहों से बचता है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें गुनाहों से महफूज रखे, गुनाहों से बचाए और हर बुरी शय से बचाए। हमारे बच्चों को भी अल्लाह पाक हर बुरी शय से बचाए और गुनाहों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि जब आप के दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होता ना, तो फिर आप हर चीज़ वो कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक हमारी जो नस्ल है ना उनको भी नेक हिदायत अता फ़रमाए और उनको जो है अपने हिफ्ज़ मान में रखे, बुरे लोगों के हासदों के शर से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ जी अभी जो है ना
मोमबत्ती लगाई थी हमने छोटी छोटी, जिस पे लिखा था हैप्पी बर्थडे। और अभी है ना सारी जब जला दी हमने। मोहसिन को भी बुला लिया था अंदर जी। बहुत ज़्यादा जो है ना वो थोड़ा सा शर्माता है, तो बस बड़ों का एहतराम होता है। ये नहीं है कि शर्माता है, बस बड़ों का एहतराम होता है थोड़ा सा जो है ना। इसी तरीके से ना मेरे हस्बैंड भी थे कि अपने भाइयों के सामने, इनके सामने थोड़ा सा जाने से ना थोड़ा सा कतराते थे। तो ये एक इज़्ज़त और एहतराम देने का एक तरीका होता है। यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह अभी हुसैन की ना बर्थडे हुई और उसने केक काटा। अभी हमने किसी ने भी अभी टेस्ट नहीं करा केक, तो अभी यहाँ पर ना अभी केक कटिंग हो रही है। और अभी सबसे पहले मैं ना मुझे मोहतर ने खिलाया, सभी को हमने टेस्ट करवाया। माशाल्लाह माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आया। तो मुझे ऐसा लगा मेरी मेहनत वसूल हो गई। और मुझे जो है ना बनाने से ज़्यादा इस बात की खुशी हो रही थी कि ये मैंने हुसैन के लिए बनाया। तो अल्लाह सबके घरों में जो है ना खुशियाँ और उनके बच्चों की खुशियाँ दिखाए, हर बीमारी से, हर तकलीफ़ से अल्लाह पाक महफूज रखे। यहाँ पे जी अब आ गया हुसैन का जो है ना सरप्राइज़ का टाइम, सरप्राइज़ देने का टाइम। तो यहाँ पे जो है ना मैंने कहा भाई सबसे पहले देंगी नानी, और सबसे ज़्यादा दुआएं दी सबने, और उनके लिए गिफ्ट लेकर आए। तो ये जो बच्चे ना ये बड़े, उनको जो है ना ये होता है कि हमारी बर्थडे होगी ना तो हमें सब गिफ्ट देंगे और ये हमें सरप्राइज़ है। तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। आप भले उनको कुछ भी दे दें पैक करके ना, वो बड़े खुश होते हैं कि इसमें पैक करके हमें दिया है और हमें जो है ना दिल से दिया है। यहाँ पे गुड़िया ने भी बहुत सारी दुआएं दी। और गुड़िया क्या लेकर आई मैंने नहीं देखा, मुझे क्या लेकर आई है वो मासी जो है ना भी लेकर आई थी। तो ये जी हुसैन की माशाल्लाह आज बर्थडे, माशाल्लाह 5 साल के हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपके सामने सारी बातें ना शेयर करी माशाल्लाह से। इसके जो पैदाइश हुई थी वो भी हम लोगों ने आपके साथ शेयर करी थी। इस आपके सामने जो है ना ये बच्चा माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा हुआ है। दुआ करे अल्लाह पाक उसको लंबी ज़िंदगी दे और इसको नेक बनाए। हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। हाँ तो जी शनाज को हमने फ़ोन करा था उसके आने से पहले कि भाई आ जाओ। तो शनाज ने कहा कि खाना लगा लो। हमने लगा ऐसा नहीं हो सकता कि हम खाना लगा लें, लाजमी था हमने जब दावत दी है तो फिर जब मेहमान आएंगे तभी उसके बाद हमें ना खाना लगाएंगे। मगर ये हुआ कि वो लोग सब खाना खा के आए थे यानी अपनी अम्मी के घर से। तो फिर शनाज आ गई यहाँ पर। तो अभी जो है ना माशाल्लाह से बिरयानी पे हमने दम लगा दिया था। तो ये हमने बिरयानी बनाई थी वाली। और अभी केक कटिंग करने के बाद सबने गिफ्ट वगैरह दिए, उसके बाद दस्तरखान लगा रहे हैं। फिर अभी हम खाना खाएंगे क्योंकि बच्चों का सुबह स्कूल भी है। तो गुड़िया को भी वापस जाना था। तो हमें फिर अभी कौरमा वगैरह ना दोबारा से गर्म किया। रोटी हम लोगों ने बाज़ार से मंगा ली थी, सलाद रायता ये हम लोगों ने बना लिया था घर में। और इसके अलावा जो है ना मीठे में हमने केक ही था। हमने लगा चलो केक वगैरह जो है ना वो हम खा लेंगे मीठे में। साथ में अभी मोहसिन गरम गरम जो है ना फ़िश लेकर आया था, बहुत ही मज़े की थी वो। चटनी तो इतनी सारी भर के दी, चीज़ भर के। तो ये फाइल पेपर जो मैं जो है ना रखी हुई थी ना ये फ़िश तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रही थी। तो मैंने कहा हसन को ज़रूर खिलाओ क्योंकि मोहतर इतने शौक़ से नहीं खाती फ़िश और उनकी मम्मा भी इतने शौक़ से नहीं खाती। मुझे खैर अच्छी लगती है, मैं बना लेती घर में, मगर मैंने चलो बाज़ार से मंगा लेते हैं। और माशाल्लाह चलो इतनी चीज़ें बना ही ली। साथ में जो ये रेड चटनी बनाई थी ये घर में बनाई थी। और अभी जो है ना यहाँ पर मैं अभी दे रही हूँ निकाल के, यानी अभी डिश में जो है ना मैं निकाल रही हूँ। और सारा खाना जो है ना अभी पहले मैं निकाल के रख दूँगी, उसके बाद जो है ना जल्दी खाना लगाएंगे। तो रोटी बाज़ार से हमने दूध वाली रोटी मंगा ली थी, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, खाने में ना बड़ी नरम रहती है। अगर सादी रोटी होती है ना वो फिर हवा लगती है तो सूख जाती है, फिर चबाई नहीं जाती। वो मुझसे तो बिल्कुल भी रोटी तंदूर की नहीं चबाई जाती। जो नरम कुलचे या दूध वाली रोटी होती है ना वो ज़्यादा खाने में आ जाती है। तो अभी माशाल्लाह माशाल्लाह खाना जो है ना लग गया। मैंने अपने हस्बैंड को जो है ना ऊपर खाना दे दिया था। और ये है कि हम लोग अभी नीचे खाना खा रहे थे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक सबके घरों में खुशियों के साथ खाने लगाए, इन सब के दस्तरखान को ना वसी करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी यहाँ पर ना मैंने डाइनिंग टेबल की ना चेयर ले आए थे, इस पर हम लोग बैठे थे क्योंकि नीचे मुझसे नहीं बैठा जाता। नीचे बैठती हूँ तो फिर उठती हूँ तो बड़ा ही एकदम तो ऐसा लगता है जैसे पाँव में ना पाँव जुड़ गए ऐसा, मतलब है ना हड्डियाँ ज़्यादा हो जाती हैं ऐसी कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये ऐसा हो जाता है, वरना पहले ऐसा होता नहीं था मेरे साथ। तो अभी हम यहाँ पे काफ़ी देर से हम बातें कर रहे थे और पता नहीं चला टाइम का। इतना अच्छा माशाल्लाह से इतना अच्छा वक्त गुजर जाए। तो जो मोहब्बत में जो वक्त गुजर जाता है ना, और आप जब अपनी बातें
करते हैं, वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो उनमें ना आपका टाइम बिल्कुल पता नहीं चलता और आपका दिमाग भी रिलैक्स हो जाता है। अगर आपको अपने दिमाग की सुकून और दिल का सुकून चाहिए ना, तो आप कभी भी जो है ना फालतू बातें नहीं सोचें, हर चीज़ को दरगुजर करने की कोशिश करें। अगर आप पुरानी बातें सोचते रहे या आप कहते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन पे आप है ना जानकर भी आप अनजान बन जाते, तो ज़्यादा चीज़ अच्छी होती है। नहीं नहीं, खाना तो ये रहा, खाना तो ये रहा मम्मी। मेरी तरह रहते गरम, मेरे भी गरम रहते हैं, मम्मी के भी गरम रहते हैं। वफा भर भर कूट कूट के भरी हुई है वफा। हाँ, वफादार वफा कूट कूट के भरी हुई। मेरे भी देखिए। तो जी आज माशाल्लाह माशाल्लाह हुसैन की बर्थडे आप लोगों के साथ हमने शेयर करी। आप लोग भी दुआ ज़रूर दीजिएगा बच्चे को, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और आपकी मोहब्बत का, की चाहतों का, आपकी दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। यहाँ पे वीडियो एंड करती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।